रहने दे, ऑडियो में कर ले, ठीक है। 5 मिनट बस। अब मेरे को बता, मैं फ़ोन तेरा डाल रहा हूँ स्पीकर पे। तो मैं अर्जुना 2.0 में हूँ दोस्त। तो बच्चे तेरे को सब सुन रहे हैं, मैंने माइक हाँ। है ना कर दिया है। तो ये है हमारे विनायक भाई। विनायक भाई, आपकी रैंक क्या थी? मेरी जेई मेंस में रैंक 200 थी और एडवांस में रैंक 300। जेई मेंस में भाई की रैंक थी 200 और जेई एडवांस में रैंक थी 300। वाह लौंडे। अच्छा, तो अभी कहाँ पर है आप? आईआईटी दिल्ली, एनटी दिल्ली। ब्रांच हाँ। एमएनसी, हाँ, एमएनसी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सीएस से ऊपर की ब्रांच है, टफ ब्रांच होती है ना। ठीक है। अब ये बताओ काफी अच्छी ब्रांच है मतलब। बहुत बढ़िया भाई, उसमें मैथ्स बहुत है ना लेकिन। हाँ। हाँ, पर काफी थ्योरेटिकल मैथ्स है। हम्म। अब मुझे ये बता, बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि पहली बात तो रिवीजन कैसे करते थे? 11th में है बच्चे बेचारे, ये अर्जुन है अपना, है ना। हम्म। तो इनका रिवीजन हाँ, कैसे करवाएं? रिवीजन क्या, कैसे रिवीजन कैसे करें ये लोग? मतलब सिलेबस हो चुका है इनका पूरा। अभी चल रहा है, मतलब लगभग 60 70 80% मान लो हो चुका है। रिवीजन के लिए तो मतलब मैं तो रिवीजन मेनली क्वेश्चन करके ही करता था। लाइक क्वेश्चंस। मैथ्स फिजिक्स में मैं क्वेश्चन करके करता था। जो अच्छा। जैसे मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करता था तो हाँ। मैं वो मार्क करके रख लेता था, जो भी मेरे को अच्छे क्वेश्चन लगते थे ओके। तो मैं उनको ही रिसॉल्व करके उसके थ्रू रिवीजन करता था। अच्छा और हाँ, केमिस्ट्री के लिए मेनली नोट्स पढ़ के रिवीजन करता था। नोट से ही उसमें करते हो? क्वेश्चंस करके ना ज्यादा फायदा नहीं था रिवीजन से। नोट्स से काफी अच्छा रिवीजन होता था। नोट से हो जाता है काफ़ी हद तक, है ना। और हाँ, मैथमेटिक्स में कोई टिप दे कि मैथ्स में जैसे इनके बहुत, देखो मैथ्स में यार, जेई जो बच्चा कर रहा मैथ्स होता है में ना, ना उसमें मैथ्स बहुत प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, तो है ना। तो क्या करना चाहिए? 11th में तो बहुत प्रॉब्लम आई थी। आई थी ना। हम्म। मतलब ये जेन्युइन है ना यार, ऐसा तो नहीं है ना कि मैथ्स में इनको ही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब तुम लोग जो जो नहीं, मैथ्स में जिन्हें तो काफी टॉप मारा है प्रॉब्लम आई थी। वो उनको तो सब आता था पहले से, ऐसा नहीं है ना, नहीं नहीं। है ना। तो कैसे करता था मैथ मैं को? स्टार्टिंग में सबसे कैसे? मुश्किल मैथ्स ही लगा था मेरे को भी। हाँ। तो मैथ्स के लिए वो ये कि स्टार्टिंग में मुश्किल होगा तो उससे ऐसा डरना वरना नहीं है। जो अच्छा। भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे उनको ट्राई करो अच्छे से। और फिर मतलब मैं ट्राई करता था और जो भी डाउट्स थे वो जैसे तैसे करके क्लियर करवा देता था। अच्छा। एंड डीमोटिवेट नहीं होना मेनली। नहीं, हाँ मेन तो तो डिमोटिवेट नहीं होना। और मेन है कि जो क्वेश्चन अच्छे हैं उनको अच्छे से मार्क करके रखो, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे पेपर में रिपीटिंग पैटर्न के होते हैं, अच्छा। ठीक। स्पेशली मेंस में। हाँ तो मेंस में अगर खासकर, हाँ। तुमने मेंस में अगर काफी सारे क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं और वही क्वेश्चन तुमने काफी बार प्रैक्टिस कर रखे हैं, क्योंकि वही जो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क करके रखना टफ वाले और उनको फिर से प्रैक्टिस करना। तो अच्छा। उन क्वेश्चन को बार बार करोगे तो काफी अच्छा रिवीजन होगा, मेंस में फिर स्पीड अच्छी बनती है। अच्छा, तो जैसे कोई बुक्स करता था कि केवल अपने अपने नोट्स या मॉड्यूल से भी काम हो जाता है? डीपीपीज हो गई। नोट्स मॉड्यूल्स भी करता था, बुक्स भी करता था। करता था। मतलब पहले मेन फोकस करता था कि जो नोट्स में क्वेश्चंस कराए हैं वो कर लूं हाँ, और फर्स्ट होमवर्क प्रायोरिटी जो मिल मेंस रहा है होती है उतना ना, पूरा मतलब कर लूं। फर्स्ट प्रायोरिटी नोट्स ही होती है ना हमेशा। नोट्स मतलब क्योंकि वो एक बेस बिल्ड कर देता है। हाँ एग्जैक्टली। ओके। तो नोट्स करके फिर जो होमवर्क वगैरह है वो कर लो। हाँ। और फिर उसके बाद जब टाइम बचे तो बुक्स बताना चाहिए। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर स्कूल और ऐसा कि कैसे, हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, तू बता पहले। मैं कह रहा हूँ कि मतलब हर एक बच्चे का जैसे अपना अपना पेस होता है, तो कुछ जो है वो होमवर्क और नोट्स वगैरह मैनेज करके उनको टाइम बच जाता होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे तो वो साइड बाय साइड बुक मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, और जिन कुछ लोगों बच्चे का टाइम बच जा ऐसे भी रहा है। होंगे जिनको हम्म। हाँ, तो वो सिलेबस के साथ ही बुक मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि उनका नोट्स और होमवर्क करने में काफी सारा टाइम चले जा रहा होगा, हाँ। तो उनको भी ऐसे टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि नोट्स और होमवर्क से भी काफी कुछ हो जाता है। फिर अच्छा। बाद में जब लास्ट में टाइम बचेगा तब हाँ। बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, या अंडरस्टूड। फिर जैसे 11th और 12th के बीच में कुछ ब्रेक मिलेगा हाँ। दूसरा बैच स्टार्ट होने में, हाँ। तो उस टाइम में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक ठीक से। है। ठीक है। और स्कूल जैसे इनका ये प्रॉब्लम है कि स्कूल के साथ ये सब कैसे मैनेज करें? थोड़ा सा ये गाइड करके, स्कूल के साथ ये चीजें कैसे मैनेज करें ये लोग? स्कूल के साथ जैसे मतलब मेरा तो ऐसे टीचर से बात हो गई थी तो हम्म। ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी कि अटेंडेंस का भी इशू नहीं था। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे तो स्कूल जैसे यही आप जा रहे हो, तो स्कूल गोइंग बच्चा हाँ, कैसे मैनेज कर सकता है चीजों को? मतलब उनके लिए यही है कि स्कूल में जाओगे तो क्लास में पीछे बैठे रहो और बैठ के मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एज हम्म। लॉन्ग एज टीचर कुछ ना कहे। बिल्कुल। टीचर से मतलब अच्छे बना के रखो तो वो नहीं कहेंगे फिर। हाँ, कि सर हम ये कर रहे हैं, मतलब हमको थोड़ा टीचर मेहनत ऐसे करना है। हाँ, हम्म। मतलब क्लास में ऐसे कुछ शरारत वगैरह ना करो। हम्म। टीचर से थोड़ा अच्छा बन के रहो तो वो करने देंगे फिर।
हम्म, सही बात है। तो उस टाइम में मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मेन स्कूल में डिस्ट्रैक्शन एक बहुत होती है, हाँ तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, स्कूल में भी टाइम यूटिलाइज करना है। हाँ, ठीक है, मेन ऐसा चीज नहीं है। कि कुछ दोस्त टाइम पास करे तो उनके साथ ऐसे टाइम पास करने निकल गए, उसमें हाँ। काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। समझ गया। और कोशिश करो कि जितने कम दिन मैनेज कर सकते हो, जितने ज्यादा छुट्टी ले सकते हो उतनी ज्यादा छुट्टी लो स्कूल से। अगर स्कूल में अलाउड हो जाए चीज़ों को लेकर तो आप वो कर सकते हैं। हम्म, हाँ। हम्म, ठीक है। और ये बताओ मुझे कि बैकलॉग अगर हुए थे तो उसको कैसे मैनेज करें? जैसे 11th है तो 11th में ऐसा नहीं होता ना कि यार हम बहुत रेगुलर हैं, हम रोज का रोज काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है चीजें तो। हाँ वो होता है, जैसे मेरा क्या था, 11th में मेरा उसका बैकलॉग बन गया था मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अच्छा। लाइक वो मेरे से 11th में हो ही नहीं रही थी अच्छा। बिल्कुल भी। हाँ। जैसे जैसे करके मैंने बस निपटा दिया था वो। हाँ। फिर 12th में मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया था स्टार्ट में। अच्छा। फिर जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया था, हाँ। तब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फोकस किया था। हाँ। मैंने तो थ्योरी से जो भी नोट्स वगैरह फिर से रिवाइज कर लिए थे, और उसकी एक पिंक बुक आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, अच्छा। उससे क्वेश्चंस करे थे बहुत सारे। तो ओके। मेरा लास्ट में जाके इम्प्रूव हो गया था। ओके, मतलब अपने पास टाइम तो होता है, लेकिन ये, मैनेज हाँ कर लो उसको। हाँ, हम्म, लेकिन ऐसा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है कि वो बाकी जगह इतना यूज नहीं होता, तो इसलिए मेरा काम चल गया उसके बिना। हाँ। लेकिन अगर कोई ऐसा चैप्टर हो जो काफी बेसिक्स है, तो हाँ। वो कोशिश करो कि बैकलॉग में ना ही जाए, जो तुम्हें पता है कि आगे यूज होने वाला है। अच्छा। और अगर वो बैकलॉग में चला गया, हाँ। तो जैसे संडे या जब भी क्लास नहीं है, या फिर जब भी छुट्टियां मिलती है, हम्म, उसमें टाइम निकाल के खुद जल्दी से जल्दी खत्म करो, इतना कि तुम आगे के कॉन्सेप्ट एटलीस्ट समझ पा रहे हो। समझ पा रहे हो। ठीक है। जैसे फिजिक्स में है कि अगर मैकेनिक्स में बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं हिल रहा, तो 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह आएगा और क्वेश्चंस मिक्स होके आएंगे, तो नहीं कर पाएगा बच्चा। नहीं कर पाएगा, सही बात है, बाद में नहीं होते फिर वो। तो ट्राई करो कि जो बेसिक चैप्टर है वो अप टू सर्टेन लेवल हो। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। अब मुझे हम्म। बता, तेरा टाइम मैनेजमेंट जो था ना, तेरा स्टडी आवर्स का क्या सीन था यार? स्टडी आवर्स का क्या सीन था तेरा? जैसे मतलब तू, जब तू पढ़ता था ना, कितना घंटा पढ़ता था? हाँ, तो ऐसे या फिर कुछ स्लीपिंग आवर कितना था? मेजर स्लीप कितना वगैरह था? का नहीं मेरा इतना। नींद, नींद क्या, कितना, नींद कितना था? नींद स्लीपिंग। 6-7 घंटे रोज। 6 से 7 घंटे सोता है ना रोज? हाँ, ठीक है। और बाकी टाइम भाई क्लासेस और और पढ़ाई का ऐसा था पढ़ाई? कि हाँ हाँ। क्लासेस के बाद मैं ऐसे टाइम नहीं पढ़ता था, मैं क्वेश्चंस देख के करता था कि जितना टारगेट है उसको पूरा कर लूं। हाँ, मतलब मैं भी वही यही बोलता हूँ और कि यार फिर क्लास नोट्स के साथ जो क्वेश्चन देते हैं ना, उनकी पूरी प्रैक्टिस कर लो, वही बहुत सफिशिएंट होता है। हम्म। वो मैं मतलब कोशिश करता कि जो भी होमवर्क मेरा मिल रहा है उसको टारगेट सेट कर लूं कि ये खत्म करना है।